भगवान की बड़ी कृपा है भैया, आधे पे आ गए। निर्विघ्न रूप से पदयात्रा का हनुमान जी की कृपा से 5वां दिन पूरा हो गया। मतलब आज से ठीक 5वें दिन बालाजी का मिलन बांके बिहारी से होगा। ये भगवान की बड़ी कृपा, निर्विघ्न पदयात्रा चल रही। हमको जैसे ही हमने प्रवेश किया तो पूछा कि यहां तो खूब बड़ा पंडाल लगा है, यहां तो सब बन गए होंगे। तो खबर मिली जितने यहां हैं उतने ऑलरेडी दूसरे पड़ाव पे पहुंच गए। मतलब जहां कल रात को हमारा डेरा पहुंचना है, वहां हमारे कुछ चेलों का पहले ही डेरा पहुंच गया। एक दिन आगे गुरुजी से चल रहे वो। आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तुम ठीक कह रहे, एडवांस चेला। आज पदयात्रा का 5वां दिन बहुत अच्छा निकला। लगभग 14.5 से 15 किलोमीटर की पदयात्रा पूर्ण की। प्रातः काल जब हम लोग पलवल से निकले तो ठीक 2 किलोमीटर बाद पलवल के आगे वाल्मीकि समाज के साथ सभी संतों ने और दास ने बैठकर, जो नगर को स्वच्छ रखते हैं, उनके साथ बैठकर भोजन पाया। सामाजिक समरसता का संकल्प दिया। उसके बाद KMP NH के पास गांव के वृद्धजनों के साथ बैठकर चाय पर गाय की राय ली। फिर पदयात्रा आगे बढ़ी, औरंगाबाद पहुंची, जहां सभी ने बहुत भावपूर्वक समस्त पदयात्रियों का, पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी का, आज हमने पहली बार जिंदगी में बद्रीनाथ वाले महाराज जी को इतना बोलते सुना है। हमारी और महाराज जी की दोस्ती 2017-18 से है 13, क्षमा करो 13 सन 2000। हाँ, कुंभ में मिल गए थे। हाँ, भूल गए। ये बुढ़ापे को दिमाग है महाराज, क्षमा। वो आदमी करने लगा था कि जो है सरसटिया गो, वही सरसटिया गो। सन 2013 के महाकुंभ में प्रयागराज में सबसे बड़ी यज्ञशाला महाराज जी की बनी थी, और पूरे महाकुंभ में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी की यज्ञशाला थी 2013 में। और वो यज्ञ हमेशा महाराज जी का तो संकल्प ही है, शहीदों के लिए वो यज्ञ करवा रहे थे। तो पूरे प्रयागराज में उस वक्त चर्चा थी। हम बच्चे ही थे, लगभग 17-18 साल की उम्र थी हमारी। खूब 3-4 किलो रुद्राक्ष की माला हम डटे रहते थे, काला टीका लंबा लगाए रहते थे। तो हम महाराज जी को वहां मिलने गए। महाराज जी ने बड़ी सरलता से हमें चाय पिलाई। 2013 के बाद 25 चल रही, तो कितने साल हो गए? 12 साल की इस मित्रता में हमने पहली बार जिंदगी में इतना बोलते सुना है महाराज जी को। और इतनी लंबी लंबी फेंकी।
ये हमें पता है कि उन्हें मानना नहीं है। हमको लग रहा था कि मंच टूट जाए और हम अबई गिर जाए। ऐसी महाराज पर इनकी करुणा है, ऐसी तपस्या, ऐसी तपोमूर्ति, ऐसी सहज मूर्ति, ऐसी सरल मूर्ति, इतने त्यागी महापुरुष। हम इसलिए नहीं कह रहे कि महाराज जी ने हमारी बड़वारी करी तो हम वापसी कर रहे, पर ऐसे दिव्य संत हमने अपने जीवन काल में नहीं देखे। ये उनकी कृपा का प्रसाद है। दास को भ्रातृत्व प्रेम आप श्री के द्वारा प्राप्त हुआ। पूज्य महंत राजूदास जी महाराज जी, कई बार हमें लगने लगता है कहीं पिछले दूसरे तीसरे जन्म में हम दोनों एक ही गुरु के चेला थे। ये थोड़ा पहले से ही उजड्ड थे, हम सीधे थे, हम इन्हें संभालते थे। इस जन्म में ये चुका रहे हैं, हमें संभाल रहे हैं। इनकी बड़ी कृपा हम पर है। इन संतों के साथ बैठकर आज हमने मित्रौल में संपूर्ण समाज के साथ चाय तो पी है, सामाजिक समरसता का संकल्प भी दिलवाया। आज की पदयात्रा में लगभग 8 से 10 जगह चौपाल लगी। लगभग 1-1.5 लाख से 2 लाख 3 लाख, कहीं कहीं 5-5 लाख पदयात्री दिखाई पड़े। जो आगे निकल गए उनको छोड़कर हम जब आज पदयात्रा हम सब लेकर टीकरी पहुंचे, वहां पर एक वैष्णव समाज से परिवार हमको मिलने आया। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया। एक वैष्णव की बेटी को अवैध रूप से इस्लाम धर्म का पालन करने वाले एक मौलवी ने और उसी गांव के एक लड़के ने मस्जिद में उस वैष्णव की बिटिया को बुलाकर सनातन धर्म छुड़वाकर उसको इस्लाम धर्म कबूल करवाया। बच्ची का ब्रेन वॉश इतना खतरनाक किया कि वो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन ने उस पर कार्रवाई भी की। कुछ लोग पकड़े गए, वो लड़का भी पकड़ा गया, वो मौलवी भी पकड़ा गया। कुछ रह गए। आज की पूरी पदयात्रा में हमने ज्यादा बोलने को इसलिए नहीं मिला कि जो हमारा माइक सिस्टम है वो कॉर्डलेस वाला है, नेटवर्क वाला, और प्रशासन ने समस्त पदयात्रियों की रक्षा सुरक्षा की और गंभीरता पूर्वक व्यवस्था बनाने के लिए एक गाड़ी चला दी जैमर वाली। उसमें पूरे नेटवर्क जाम हो जाते, बड़ी खतरनाक गाड़ी। अच्छा, हमें उसका उतना ज्ञान नहीं था, हमें लगता था केवल मोबाइल नहीं चलता। कॉर्डलेस माइक तो ठीक है, ये ड्रोन भी उड़वे वाले उनके एरिया में अपने आप पीछे ऐसे भग जात जैसे चाची सूप रखा खड़ी। हाँ, अपने आप। और एक ड्रोन जबरदस्ती घुस गो सो गिर गो। तो हमने पूछा कि इसे चक्कर कहीं आ गया? बोले इसको चक्कर नहीं आए हैं, ये गलत रेंज में आ गया। हम कहा कौन से रेंज में? बोले आपके क्षेत्र वाले में। हम कहा मतलब? बोले जो गाड़ी है जो उनमें किला से निकले वो जैमर की गाड़ी है और उनके आसपास एक भी ड्रोन नहीं फटक सका। हम कहा बड़ी खतरनाक है भैया।
हमारे मन में एक बात आई, काश ऐसी और कोई गाड़ी बने, भगवान विज्ञानिकों को ऐसी बुद्धि दें कि जितने आतंकवादी मजहबी कट्टरपंथी घरों में घुसे हैं उनको निकाल करके बाहर खींचा जा सके। कल की जो घटना हुई दिल्ली में, लाल किला में, भारत को डराने के लिए, भारतीयों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, और फरीदाबाद में जिस डॉक्टर मुल्ला के पास $2900 kg RDX पकड़ा गया, कहीं ना कहीं वो हम सब भारतीयों को, हिंदुओं को, सनातनियों को रोकने के षड्यंत्र के लिए और शहर के शहर मिटाने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली थी। पर धन्य है भारत की सेना, धन्य है पुलिस प्रशासन व्यवस्था, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसको पकड़ा भी लिया गया राक्षस को, और उससे बहुत सी सामान भी पकड़े गए। हमें नाम नहीं याद, बंदूक पकड़ी गई, पिस्टल, AK-47, अच्छा 47, हाँ यही हमें याद है। AK-47 पकड़ी गई, पिस्टल पकड़ी गई, RDX पकड़ोगा और वो मुल्ला पकड़ोगा। हम भारतीयों को, यहां बैठे मित्रौल के हिंदुओं को एक मात्र आवाहन करना चाह रहे हैं, हिंदुओं जाग जाओ रे। यदि तुम आज नहीं जगोगे तो कल तुम्हारे हर मोहल्ले में बम फूटेगा। और यदि तुम ऐसा चाहते हो, अरे तुम ना बुरा मान जाना, और मान भी जाए तो हलवा ना कर लोगे तुम हमारा। हाँ, एक तो तुम छम छम पे नाच रहे थे, नाम आरिफ तुमने बताओ, बल्कि तुम्हें जो है कलेक्टर साहब को एक पत्र दे करके सहज रूप से घर वापसी कर लेनी चाहिए। खैर जो तुम्हारी मर्जी है, हम क्योंकि नहीं, हमारे सनातन धर्म में किसी को भी बलात् रूप से धर्मांतरण नहीं करवाया जाता है, बस यहाँ तो घर वापसी करवाई जाती है, वो जायज है। सुनो, यदि तुम आज ना जगे कल तुम्हें पछताना पड़ेगा। हिंदू और सनातनी का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को गालियां दे, हिंदू का मतलब है जो अपने धर्म को तालियां दे। पर एक बात तो पक्की है, जितने भी आतंकवादी मिलते हैं वो यही क्यों मिलते हैं? जो हम पर 3 दिन पहले टीवियों की डिबेटों में आरोप लगाते थे, नक कटा हरो, मूसर चंदा हरो। सुनो कान खोलकर, तुम हमको कहते थे कि बाबा पदयात्रा क्यों कर रहा, इससे नफरत फैलेगी। जो दिल्ली में बम फूटा उससे भाईचारा फूटा है क्या? अब तुम्हारा कक्का मर गया, अब तुम चुप हो गए। एक भी देशद्रोहियों के खिलाफ वो लोग हमें टीवी पे बोलते हुए नहीं दिखे जो कल तक हमारी पदयात्रा का विरोध कर रहे थे। इससे सिद्ध होता है कि वो भी बांग्लादेशी। और सुन लो कान खोलकर, अब हमने कफन बांध लिया, तुम्हें जो भाव हो तुम करो। हम भारत के जब तक 150 करोड़ भारतीयों को एकजुट नहीं कर देंगे, सभी सनातनियों को, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और बेटा सुनो, तुम हमारी पदयात्रा का विरोध कर रहे थे और क्या कह रहे थे कि संविधान के खिलाफ है। बेटा
संविधान में ही सामाजिक समरसता का भाव लिखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिखा है, अभूतपूर्व लिखा है, उनके संविधान की रक्षा इसी पदयात्रा से हो सकती है। तीसरी बात और सुनो, ये तो 2.0 है, ये पॉइंट बेटे बढ़ते ही रहेंगे। और अभी तो तुमने मात्र 1 लाख हिंदुओं को सड़कों पर देखकर तुम्हारा पेट खराब हो गया। बेटा 16 नवंबर को वृंदावन आ रहे हिंदू, तुम्हारी पीढ़ियां और नानियों की भी बुद्धि खराब ना हो जाए तो कहना। और 16 तारीख को वहीं ब्रज में पूरे ब्रजवासियों के साथ हम शपथ लेकर के 3.0 की घोषणा करेंगे। लो अब बिगाड़ लो जो बिगाड़ना हो, ठटली के भरे। इसके बाद फिर डिबेट करोगे तो बेटा पदयात्रा करेंगे, और अगली बार ऐसी यात्रा करेंगे कि एक ही बार में सियावल रामचंद्र की हिंदू राष्ट्र की विचारधारा स्थापित हो ही जाएगी। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं, संविधान के खिलाफ नहीं, और हम आप लोगों से भी कहेंगे कानून को हम लोगों को हाथ में नहीं लेना है, न किसी के खिलाफ बोलना है, न किसी का अहित करना है, न किसी के देवी देवताओं के खिलाफ बोलना है। हमें अपनी बात करनी है, अपनी एकता करनी है। जो भी तुम्हारे इष्ट मित्र रिश्तेदार घर पे रह गए हो, टीवियों पर देख रहे हो, अब उनको जरूर आवाहन करना चाहिए। जब उनके वाले इतने बड़े बड़े कदम, बांग्ला न जाने कहां से वो RDX आया होगा, पाकिस्तान से आया, बांग्लादेश, वो तो जांच एजेंसी बताएगी, सरकार बताएगी, न जाने कहां से आया होगा। जब वो डराने के लिए इतने हथकंडे अपना सकते हैं, तो हम लोग हिंदुओं को जगाने के लिए एकजुट नहीं हो सकते? और जिस डॉक्टर के पास पकड़ा गया, 8 एकड़ जमीन थी, बंगला था, नौकरी करता था, अब बताओ उसको क्या जरूरत थी ये काम करने की देशद्रोह की? इससे सिद्ध होता है इनकी मानसिकता ही खराब है, कट्टरपंथियों की। आज भी यदि तुम नहीं हमारी बात माने, आज भी तुम हमारी बात को ना समझ पाए, तो हिंदुओं 8 लोग चले गए कल दिल्ली में, किसी का भाई गया, किसी का परिवार गया, किसी का मुखिया गया, किसी का पति चला गया। विचार करो उनका गुनाह क्या था? केवल एक गुनाह था कि उन्होंने भारत में जन्म लिया था, यही गुनाह था ना, और तो कोई गुनाह था ना। भारत में जन्म लेने का परिणाम ये निकला कि वो बेचारे मेट्रो स्टेशन के पास खड़े थे और उन्होंने प्राण त्याग दी, उनके प्राण चले गए, उन्हें पता भी नहीं चला कि हुआ क्या, उन्होंने बिगाड़ा क्या था। एक बात बताओ, भारत में किसी का बिगाड़ा है कुछ? जिस डॉक्टर राक्षस ने ये कृत्य किया है, उसने खाया भारत का, हवा भारत की ली, पानी भारत का पिया, पैसा सनातनी हिंदुओं से वेतन ली, और काम ISI का किया, काम पाकिस्तान का किया। हम आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, हमारी बातें तुम्हें कड़वी लगती होंगी, लोगों को लगता होगा कि हम भड़काते हैं, हम सिर्फ जगाते हैं। जो गए हैं उनका धन धरा रह गया, पद रखा रह गया, नौकरी रखी रह गई, कद रखा रह गया। तुम लोग जो सोचते हो अभी क्या करना है, हमारी नौकरी है, हमारा काम है, हमारा परिवार है, गुरुजी को करने दो पदयात्रा, हमारी क्या जरूरत है? बेटा उनके पास भी ऐसी पैसा था, रुपया था,
और कद पद भी था, फिर भी ना बच पाए। जीवन तभी बच पाएगा जब तुम संगठित रहोगे, तुम एक रहोगे, सामाजिक समरसता करोगे, सद्भावना फैलाओगे। एकमात्र सनातन धर्म है जो पूरे विश्व में शांति फैला सकता है, और शांति के लिए अब सनातन की क्रांति की आवश्यकता है। फिर भी एक बात और हम कहें, हमने ये जितने भी आज की बातें कही, इसको दूसरे समाज के लोग आक्रोश में ना लें। हमने ये सभी बातें उस आतंकवादी के लिए कही हैं। यदि तुम्हारी उस आतंकवादी के प्रति श्रद्धा है तो हमने तुझे कही, और नहीं है तो बुरा उसको लगना चाहिए, तुम्हें नहीं लगना चाहिए। ये हमने पहले ही तुम्हें क्लियर कर दिया। दूसरी बात, जितने भी मित्रौल हरियाणा क्षेत्र के लोग हैं, ये जितने भी जिले पड़े, हम पूरे हरियाणा को साधुवाद देते हैं। अधर्म की लड़ाई तो यहीं जीती गई, धर्म की लड़ाई तो यहीं हुई थी, अधर्म को तो यहीं हराया गया। अधर्म की लड़ाई यहीं हुई, धर्म की जीत इसी पृथ्वी पर हुई है, कुरुक्षेत्र की पृथ्वी पर, वो हरियाणा में ही आता है। एक बात हम बोल दें, कह दो, बोलो। जितने भी हरियाणा वाले बैठे हैं या सुन रहे हैं, केवल हरियाणा गांठ बांध ले तो सनातन की क्रांति पूरे भारत में हरियाणा प्रदेश ला सकता है। जो हमने फरीदाबाद से लग जाता, फरीदाबाद से लग जाता, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सीकरी, पलवल और आज मित्रौल, तुमसरा, मित्रौल, जो उत्साह माताओं के अंदर, वृद्धों के अंदर, सनातनियों के अंदर देखा। आज हमको पदयात्रा में एक ऐसा व्यक्ति मिला जो मुंबई से नौकरी छोड़कर आया। हमने पूछा नौकरी क्यों छोड़ी? बोले गुरुजी, देश बचेगा तो नौकरी तो फिर मिल जाएगी, जब देश ही नहीं रहेगा, हम ही नहीं रहेंगे, तो नौकरी किस काम की है? हमने कहा बात तो तुम्हारी सही है। देखो, न हमको कोई पार्टी खड़ी करनी है, न हमें चुनाव लड़ना है, न किसी को जिताना है। ये तो स्पष्ट ही सुन लो। हम ये हमारे साथ ये जो महात्मा पुरुषार्थ कर रहे, बद्रीनाथ वाले महाराज जी को तो परसों हमने बताई नहीं है बात। परसों इतना कष्ट हुआ कि नाक से खून आया, फिर भी दूसरे दिन सुबह 7 बजे जाग कर आ गए। मान तो राजू दास जी के पांव में कांच लग गया। कल रात को ही डॉक्टर को बुला करके ऑपरेशन करवाए। फिर भी हमने डांटा भी, कहा महाराज आप वो पहनो, सॉक्स मोजा पहनो। हम तो पहने हैं क्योंकि पिछले बार में हमारे पांव बहुत फट गए थे, तो पूरे देश की नजर पावन पे हो गई थी, और हम नहीं चाहते हैं कि लोग अपने लक्ष्य से या विषय से भटके, इसलिए इस बार हमने सॉक्स पहने। हाँ, उतने तो नहीं पर राहत है। अब सॉक्स भी आगे के लगे ऐसे फट जा, जैसे बिल्कुल इनको जो है हम तो मेला वाली बात बता रहे हैं। मेला में नहीं, वो गुब्बारे लगाने के बाद बंदूक मारी जाए तो जो दीवार लगी रहा वो में वो की हालत हो जाती, वैसी मोजा की होगी। पर इतना कष्ट सहकर महंत राजूदास जी महाराज जी भी पूरे बल के साथ, माधव भैया भी स्वास्थ्य ठीक नहीं फिर भी लगे। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, 90-90 साल की माताएं 20 किलो की पोटली सिर पे रखे और जा रही। हमने पूछा कि कहां जा रही? पदयात्रा में। किसकी पदयात्रा में? हिंदू राष्ट्र की पदयात्रा। हमने पूछा उससे क्या होगा? जवाब सुन के हमें भी बोले महाराज हमारी तो उम्र निकल गई, हमारे बच्चा खुशी रहे इसलिए हम पदयात्रा कर रहे हैं।
ऐसी निष्ठा श्रद्धा, धन्य है आप लोग। ये आस्था को, ऋण को हम कभी चुका नहीं पाएंगे। धन्य है हरियाणा। हरियाणा की धरती पर अभी हम 1-2 दिन और हैं। कल होडल पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम कल होडल में करेंगे, फिर परसों उत्तर प्रदेश को स्पर्श करेंगे। 15 और 16 तारीख के लिए आप लोग पूरे मित्रौल, पलवल और खासकर अब फरीदाबाद वाले तो हमारा यहीं से संदेशा सुन लो। हमने फरीदाबाद की सड़कों पे एक बात कह दी थी तो कई लोगों को बड़ी आग लगी। कुछ लोग आज हमसे कह रहे थे आपकी उसी बात पे लफड़ा हुआ है। अब हमने कहा कि यदि हुआ है तो अब हम वो और कहेंगे। हमने वहां चौराहे पे खड़े होके कहा तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। तो कई लोगों ने पोस्ट कट कर करके हमारे विरोध में लिखा, ट्वीट किया। तो हमारी जो टीम है उन्होंने कान में आके बताया कि ये बहुत हल्की बात है, आपको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। हम की बाबर हल्की बात है, विदेशी आक्रांता है, तोरो कक्का है का, तोरो अंकल जी है का? नहीं। हम कहा जिनको बुराई लगती है उनके कमेंट में लिखो तुम्हारे चाचा जी हैं क्या। सो चुप हो गए। अब चेले तो चेले ही होते, बेचारे बोलेंगे क्या, चुप हो गए। हम उसी से पूछ लिया, हम कहा एक बात बताओ बाबर तुम्हारे चाचा जी हैं? बोले नहीं। हम कहा विदेशी आक्रांता है, रघुवर के देश में बाबर का क्या काम है? ये बात बल्कि हमने कह दी थी ऐसी मस्ती मस्ती में। हम इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं, उनकी परंपराएं, उनकी मान्यताएं, उनके मोहम्मद साहब की परंपरा, कुरान की परंपरा जो भी है, सबको अपनी अपनी संस्कृति को मानने का अधिकार है। ईसाइयों को भी अपनी संस्कृति मानने का अधिकार है, हमको भी अपनी संस्कृति मानने का अधिकार है और अपनी बात का प्रचार करने का संविधान से अधिकार है भैया। आप और एक बात और कहें, यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ये संविधान में ना लिखते तो आज हम लोग पदयात्रा भी ना कर पाते। ये संविधान की ही देन है जो हम पदयात्रा कर पा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये उसमें लिखा है संविधान में, सबको अपनी अपनी संस्कृति का प्रचार करने का पूर्ण अधिकार है। तब तो हम पदयात्रा कर पा रहे हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। पर भैया फरीदाबाद वालों, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो, सावधान रहना। हो सकता तुम्हारे घर के बगल में कोई दूसरा डॉक्टर हो, तो चेक कर लेना आदमियों वाला है के। पर चिंता ना करो, पूरे देश की और हरियाणा पुलिस बहुत खतरनाक है, ऐसे लठ बजाती है आदमी 6-7 महीना तो लेटरिन सीट पे नहीं बैठ पाता है। हाँ है, और गिनती से मारती है हरियाणा पुलिस। लेकिन इनकी पुलिस, हरियाणा पुलिस की गिनती भी बहुत खतरनाक है। 100 जब मार ले तो कहते 1, तो जिसको पिटाई 100 लगती है वो पूछता है 100 हुए हैं? बोले 00, हमारे आगे नहीं जाता, 1 हुआ है। बोले ऐसे कितने पढ़ रहे हैं? बोले गिनती नहीं। तो बाकी चिंता ना करो फरीदाबाद वालों, और बाकी यदि तुम्हें जरूरत लगे हमें बता देना, हम यहीं से लौट आएंगे वापस, बाद में पदयात्रा कर लेंगे जय बजरंगबली की, फिर लौट जाएंगे। क्या 2 दिन की तो बात है, 2 दिन में पहुंच जाएंगे, 2 दिन में फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन तुमसे एक बात हम कहेंगे, सब समाज के पढ़े लिखे बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं, पदयात्री भी हमारे बैठे हैं। आप लोगों को लगेगा गुरुजी आज बड़ी बहकी बहकी बातें कह रहे, बुद्धिमान समाज हमारी बात सुने और फिर हम अपनी बात विराम करें। सुनो, बांग्लादेशी हिंदुओं के पास तुम्हारे जैसी ही पढ़ाई लिखाई थी, व्यापार था, मकान था, दुकान थी,
लेकिन कट्टर मजहबी पंथ की सोच विचारधारा के लोगों ने मकान जला दिया, संपत्ति लूट ली, संतति की इज्जत लूट ली और मारकर भगा दिया। इससे सिद्ध होता है धन महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन महत्वपूर्ण है, और जीवन के लिए देश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश सुरक्षित रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम लोग असुरक्षित रहेंगे। देश को सुरक्षित रखने के लिए संपूर्ण भारतीय लोगों को छोटा छोटा सा डोनेशन भारतीय आर्मी को देना चाहिए, क्योंकि वो वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए आर्मी ज्वाइन करते हैं। अंतिम बात, समस्त बुद्धिजीवी लोग हमारी बात को सुने। ये पदयात्रा केवल और केवल सनातनियों की एकता के लिए है, और जो अपने आप को सनातनी नहीं मानता, भारतीय नहीं मानता, उनके लिए नहीं। इस देश में जन्म लेने वाला हर वर्ग समाज का व्यक्ति सनातनी है। तो अब चाहे वो ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो या मुसलमान हो, सबके सब भारतीय हैं, सबके सब सनातनी हैं, और उन सबकी एकता के लिए ये पदयात्रा है। बात समझ आई? अब जिनका जमीर देश के प्रति जिंदा हो, हिंदुत्व के प्रति जिंदा हो, वो पदयात्रा में आना, नहीं तो घर पे ही रील देखते रहना। और एक बात हिंदुओं याद रखना, तुम्हारे बच्चों को रील ने ही बिगाड़ा है, रियल कम हो गए। रील बनना बुरी बात नहीं है, खूब बनाओ, पर रियल भी बने रहो, ये मत भूल जाओ। आज का सूत्र है खुले रहो, खिले रहो, खुश रहो। बहुत बोझा मानकर पदयात्रा नहीं करना, प्रसन्नता पूर्वक करना। तुम्हारे आज के पांव के छाले भविष्य के दुख को दूर करेंगे। तुम्हारी आज की पीड़ा तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करेगी। तुम्हारा आज का दर्द भविष्य के भारत का दर्द मिटाएगा, और तुम्हारा आज का त्याग भविष्य में भारत को विश्व गुरु बनाएगा। पदयात्रा पदयात्रा है, कलश यात्रा या शोभा यात्रा नहीं है। भाव पूर्वक चलना है, नाम जप करते हुए चलना है। आप लोगों को कष्ट तो बहुत हो रहा है, हो तो हमें भी रहा है, पर हमारा कष्ट बहुत हल्का है, आपके कष्ट से बहुत हल्का है। हमें तो कहीं भी चले हमारी सुविधा बनाने में लग जाते हैं, आपकी सुविधा तो आपको ही करनी पड़ती, ये हमको कष्ट है। पर हम तो कुछ कह नहीं सकते, इतना कह सकते इस पदयात्रा में बालाजी और सन्यासी बाबा चल रहे, वो जरूर देख रहे होंगे, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। एक अंतिम बात आज की रात के संबोधन का, आप लोग आगे ना निकल जाया करो। हम परेशान नहीं हैं, इसलिए कह रहे कि धर्म ध्वज चलता है, वो पीछे रह जाता है, बस इतनी बात है। बीके सीनियर से कहें, हाँ तुम एक स्वर में बोलो बच्चों, बोलो बोलो, खड़े होके एक स्वर में बोलो अपने स्कूल का। क्या नारा है आज का? दो रियल हीरो कौन कौन से हैं बच्चों?
बहुत बढ़िया, सीख लिया, ये याद हो गया। जोरदार ताली बजाओ इन बच्चों के लिए। इन्होंने बहुत अच्छा, पहले गणेश वंदना, फिर योग के प्रचार के लिए योग करोगे योग रहोगे निरोग, बहुत अच्छा किया। साधुवाद है यहाँ के मंडल को, साधुवाद जिन्होंने सेवा की। पुलिस प्रशासन को लाखों बार धन्यवाद, बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनको धन्यवाद दें। मंच पर डीसी साहब और यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय विराजमान है। उन्होंने दिन रात चिंता करके व्यवस्था बनाई, उनको आप दोनों को बहुत साधुवाद। यहाँ के सभी गणमान्य लोगों को साधुवाद। सभी संत जनों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। बुंदेलखंड योगी जी की जय हो। हिंदू राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र है। अच्छा एक बात बता, तो ठंडी नहीं लगती? खड़ो हो। अरे ऊर्जा तो मिलती है, जब हम सोने चले जाते हैं तब कहाँ से ऊर्जा लेते हैं? अच्छा रात को कपड़े पहन, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। अरे वाह वाह, एक बार इन्हें ताली बजाओ। ये पूरे भारत का नक्शा बनाए, बॉडी पे घूम रहे हैं तिरंगा, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो इन्हें देखते ही हंस जाते हैं, आनंद आ जाता है देख के। हमका चलो बहुत बढ़िया है। हमने क्रिकेट के प्रति दीवानगी देखी थी, हिंदू राष्ट्र के प्रति शुरू हो गई है। बहुत अच्छा है, साधुवाद सनातन के प्रति होनी चाहिए। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। ब्रज क्षेत्र मास मदरा मुक्त हो, ब्रज प्राचीन स्वरूप में रहे, यमुना मैया निर्मल हो, ऐसी हम सनातनियों से प्रार्थना करते हुए आज रात बहुत हो गई।